हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल वायरिंग में सबसे पहले हमें इसके जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं, जिसमें हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जैसे कि हम कुछ जनरल रूल्स पढ़ेंगे। जनरल रूल्स में हो गया हमारा पहला रूल्स है वो है हमारा फर्श से स्विच बोर्ड की दूरी हमारी होनी चाहिए 1.5 मीटर। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग फर्श से हमारी स्विच बोर्ड की दूरी होनी चाहिए 1.5 मीटर। और डोर से जो हमारा दरवाज़ा होता है उससे होनी चाहिए हमारे स्विच बोर्ड की दूरी 0.5 मीटर। इसमें क्या होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिससे हमारे क्या होते हैं दो सर्किट होते हैं। एक हो गया लाइट फैन सर्किट, दूसरा हो गया हमारा पावर सर्किट। अब हमारे दो सर्किट हुए, तो हमारा जो लाइट फैन सर्किट है लाइट फैन सर्किट होता है, उसमें क्या होती है हमारा 5 एम्पियर सॉकेट लगाते हैं हम। और इसमें मैक्सिमम पॉइंट जो हम लेते हैं वो 10 लेते हैं। और हमारे इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है इसकी वो होती है 800 वाट, जिसे हम लोड कहते हैं कि कितना हम लोड ले रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा पावर सर्किट। पावर सर्किट हुआ हमारा, पावर सर्किट में हम क्या लेते हैं मैक्सिमम, इसमें हम 15 एम्पियर का क्या लगाते हैं सॉकेट। मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं हम इसमें 2। और हमारा जो मैक्सिमम पावर होगी इसकी वो होगी 3000 वाट। अब हमारा क्या है, तीसरा रूल ये हो गया हमारा। चौथा रूल है हमारा छत से लाइट की दूरी। कितनी होगी 0.5 मीटर, वो भी हॉरिजॉन्टल रन में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी जो छत से दूरी होती है 0.5 होती है हॉरिजॉन्टल रन क्या होता है, जो हमारी छत होती है उसमें जो स्विच बोर्ड होता है उससे जो ऊपर की ऊंचाई होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल रन बोलते हैं। अब पांचवा है हमारा फर्श से, जो हमारी फर्श हो गई, फर्श से फैन की ऊंचाई, फैन की ऊंचाई कितनी लेंगे हम, तो जो होती है वो हमारी होती है 2.5 मीटर। ये मिनिमम होती है, हम 3 मीटर भी ले सकते हैं इसमें। अब हमारा क्या होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं हमारी, हो गई सीढ़ियाँ हो गई या हॉल हो गए, बड़े हॉल हो गए या सीढ़ियाँ हो गई, उसमें हम क्या करते हैं बड़े हॉल या सीढ़ियाँ, सीढ़ियों में कौन सा हम लगाते हैं 2 वे स्विच। बड़े हॉल या सीढ़ियों में हम लगाते हैं 2 वे स्विच। और जो हमारा केबल होती है, केबल
इसके जो इलेक्ट्रिसिटी रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम केबल लगाते हैं, केबल में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। और अगर जोड़ हों तो बहुत ही मिनिमम हो, जिससे कि हमारे लॉसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो। अब है हमारा क्या है कि हम इसका मेन एक चीज़ देखते हैं। जो हम इंटरनल वायरिंग करते हैं, हमने रूल्स देख लिए। अब क्या होता है, हमारी इसकी 6 स्टेप जब हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, हमने कोई भी क्वेश्चन कर लिया, एक हमने क्वेश्चन किया है, मान लिया कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब किसी भी इंटरनल वायरिंग का हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ उसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल। हम जब भी कोई भी इंटरनल वायरिंग करते हैं तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है उसका टेकिंग एक्सेप्शन। इसमें क्या हम करते हैं, जो टेकिंग एक्सेप्शन होता है उसमें हम इंटरनल वायरिंग में जो भी होता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी रूल, अगर फ़ैन लग रहा है तो फ़ैन का इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग उसकी मेजरमेंट लिखते हैं, और लाइट लग रही है तो लाइट की लिखेंगे हम, ये सब कुछ इसमें लिखते हैं। दूसरा क्या है हमारा फाइंड टोटल, हम लोड निकालते हैं। जितनी भी लाइट या फ़ैन होते हैं उनका टोटल मेजरमेंट करके उसका टोटल लोड निकालते हैं इसमें। तीसरा हो गया हमारा सर्किट करंट, सर्किट की करंट को निकालते हैं। चौथा हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसका लेआउट डायग्राम बनाते हैं। पांचवा लेआउट डायग्राम क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमारा किसी रूम है तो उसको हम टॉप से देख रहे हैं तो हमारा जो हम उसका डायग्राम बनाते हैं उसको हम लेआउट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम उसके बाद बनाते हैं हम किसी भी उसका सिंगल लाइन डायग्राम, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे इसमें कितने वायर लगे हैं। सिंगल लाइन डायग्राम्स बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, कंडक्ट और क्या करते हैं वायर, कंडक्ट एंड वायर की लेंथ को मेजर करते हैं। लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम 7 पॉइंट आ गया हमारा, हम क्या करते हैं, जो मटेरियल लिस्ट बनाते हैं। 8वें नंबर पे हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एनर्जी मीटर कॉस्ट निकालते हैं। और सबसे बाद में जो होता है हमारा, तो क्या करते हैं, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या होते हैं, हमारे स्टेप्स होते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।